ओके सबसे पहला आर्टिकल वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू। तो आपने नमो भारत पढ़ लिया। नमो भारत कहाँ पे था? दिल्ली टू मेरठ। हाँ तो वो याद रखना है। वंदे भारत मतलब अब ट्रेन चेंज है यहाँ पे। नमो भारत की जो मैक्सिमम स्पीड आपने देखी थी वो 160 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कहां तक चली जाएगी? 180 किलोमीटर पर आवर। पर एवरेज स्पीड क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ता है तो इसकी 55 किलोमीटर पर आवर की निकल के आएगी। बाकी आपको मैप पे देखना है कि कनेक्टिविटी कहां कहां पे बनाएगा। टेरेन अगेन टफ है इस एरिया में, तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिले भी हुआ, पर एनीवेज ये एक्सटेंशन अब हो चुकी है। तो ये जो एक्सटेंशन है इसमें अब जो टाइम रिडक्शन आपको जम्मू टू श्रीनगर मिलेगी, पहले 8 घंटे लग जाती थी, अब इसमें 4 घंटे और 50 मिनट लगेंगे, लगभग 5 घंटे का रूट ये रहेगा। और एवरेज स्पीड वंदे भारत की कितनी होगी? तो 55 किलोमीटर पर आवर। अब ये देख लो कि कहां से कहां तक कनेक्टिविटी है। तो सबसे पहले जम्मू तावी वाला एरिया और यहाँ पे बारामूला रेलवे स्टेशन। तो आपने यहाँ पे टनल्स के प्रोजेक्ट भी देखे थे। मतलब हम मेनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बना क्यों रहे हैं? कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए। अब जहां जहां भी ये ब्लैक कलर का सर्कल लगा हुआ है यहाँ पे स्टॉप्स होंगे। जैसे आपने दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें 16 स्टेशन आ गए थे बीच में, पर हमने पढ़ा था ना RRTS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, तो बीच बीच में 8 से 10 मिनट के लैग पे आप देखोगे अगली ट्रेन वहां पे आ जाएगी। पर यहाँ पे अब डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको श्रीनगर मिलेगा, देन देयर इज बनिहाल। नीचे जाओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, और यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी कौन सा शहर आएगा? काटरा। और नीचे आ गया जम्मू तावी। तो ये कनेक्टिविटी बनेगी अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यहां तक कनेक्टिविटी आएगी। अब इसी के अंडर आपने अंजी केबल, याद है कुछ ऐसा? अंजी केबल ब्रिज, तो ऐसा ब्रिज जिसको केबल्स के जरिए सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है। नीचे वाले डेक को ऊपर वाले डेक के साथ केबल्स के साथ ही कनेक्ट करा होता है। स्टील की जो पाइप्स ही होती हैं वैसी उससे कनेक्ट करी हुई है, तो वो भी यहाँ पे कवर करे जाएंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। और टाइम रिडक्शन अगर देखो तो जम्मू टू श्रीनगर का टाइम 6:15 AM पे अगर ट्रेन चलती है तो श्रीनगर में 11:10 AM पे पहुंच जाएगी। तो लगभग 4 घंटे और 50 मिनट का डिस्टेंस टाइम यहाँ पे रहेगा। श्रीनगर टू जम्मू तावी तो ये टाइम वगैरह बताए हुए हैं, जो बुकिंग करेंगे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत एक्सप्रेस तो जम्मू तावी स्टेशन से एक्सटेंड होगी अप टू जो बारामूला रेलवे स्टेशन है, वहां तक ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जम्मू को जैसे विंटर कैपिटल बोल दिया जाता है, श्रीनगर आ जाएगी समर कैपिटल। ट्रेवल टाइम 4 आवर्स 50 मिनट्स, 8 घंटे से रिड्यूस हो जाएगा। पहले तो शुरू में 8 कोचेज ही यूज करे जाएंगे, वो जो पूरे कोचेज होते हैं उसमें एडिशन भी करी जा सकती है अप टू 20 कोचेज, तो एडिशन डिलीशन हो सकती है एज पर बुकिंग। पर शुरुआत में कितने होंगे? 8 कोचेज ही यूज करे जाएंगे। वैसे तो ये मार्च 1 से यूसेज में आ जानी थी, पर अभी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस की वजह से थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। पर ये एक्सटेंशन बन चुकी है। अब जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना रिक्वायर्ड है वो बन चुका है, वैल्यू एडिशन का काम थोड़ा बहुत बचा है, वो आगे देखते हैं। तो 2 वंदे भारत चेयर कार ट्रेन अभी रन कर रही हैं कटरा से श्रीनगर तक, और एक्सटेंशन अब कहां तक कर दी गई है? जम्मू तावी तक। अभी इतना ज्यादा पेंडिंग वर्क क्यों रहा? क्योंकि डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे थे, तो अभी के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और स्पीड कितनी रहेगी ऑन एन एवरेज? 55 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड बताइए। मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर वो उतनी अटेन कर लेती है। यार्ड रिमॉडलिंग वर्क, यार्ड क्या होता है? आंगन की बात जब करते हो तो यहाँ पे जो कोचेज हैं वो अटैच डिटैच करे जाते हैं, सफाई वाला काम सारा, मतलब वो जो मेंटेनेंस का काम होता है वो यहीं पे होता है। तो इनको रिमॉडल भी करा जा रहा है, इसके ऊपर अभी भी काम चल रहे हैं। पर जितनी रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए, वो बन चुका है पूरी तरह से, कि कोचेज अगर अटैच डिटैच करने हैं वो हो गया है। हाँ शायद वो वैल्यू एडिशन वाला काम की मेंटेनेंस प्रॉपर हो, वो थोड़ा काम अभी चल रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, यहाँ पे डिसरप्शंस भी बहुत ज्यादा आती है जब हाईवे की बात कर रहे हैं। लैंडस्लाइड्स होते हैं, स्नोफॉल होता है, अवालांचेस की कंडीशन भी आप बार बार सुनते हो, और कनेक्टिविटी बैड वेदर की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो ये वाला जो अपना एक्सटेंशन आएगा वंदे भारत के थ्रू, ये इसको भी ओवरकम करेगा, तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी हमें प्रोवाइड कर देगा। एंड ट्रेन की टाइमिंग्स ये बता दी हैं। स्टॉप्स कहाँ कहाँ पे देखे तो जम्मू तावी, कटरा, देन रियासी, बनिहाल और श्रीनगर, यहाँ पे मेन स्टेशन आएंगे। अब डिफरेंस आपको आई थिंक क्लियर है। नमो भारत जब आपने पढ़ी थी तो उसमें मल्टीपल स्टेशन आ रहे थे, यहाँ पे थोड़े ही स्टेशन आपको मिलेंगे पर रूट लंबा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस पे रुकती है। और एक्सटेंशन है ये जो ट्रेन प्रोजेक्ट। अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल चीजें चल रही हैं कि न्यू दिल्ली को भी डायरेक्टली कनेक्ट करना है ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया के साथ, तो इसी के अंडर वो पॉसिबिलिटीज अटेन करी जाएंगी। एक आपने USBRL पढ़ा था, टनल्स जिस दिन पढ़ रहे थे,
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, तो 272 किलोमीटर्स की लेंथ है इसकी, और ये भी फुली ऑपरेशनल हो चुकी है जून 6, 2025। अभी लास्ट में जैसे ही करा था, आई थिंक जनवरी मंथ में करा था या दिसंबर में, देख लेना एक बारी। तो टनल्स अभी रिसेंटली करी थी हमने। तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट है ये 42 ईयर्स एगो, अच्छा यहाँ पे 42 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, तो पहले आपने देखा होगा नैरो गॉज बनाए जाते थे। अभी आप 19th सेंचुरी में भी पहुंचोगे जहां से ये स्टेप इनिशिएट कर दिए गए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये काफी टाइम पहले शुरू हो गया था, ये जो कटरा से लेके सांगलधन सेक्शन तक का बोला हुआ है, ताकि कश्मीर की कनेक्टिविटी पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट करी जा सके। यूएसपीआरएल के अंडर ध्यान हो अगर आपको, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर की कनेक्टिविटी बनाना विद रेस्ट ऑफ द इंडिया। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन कहां पे रहा, तो वो 111 किलोमीटर का कटरा से बनिहाल तक का जो स्ट्रेच है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एफर्ट ज्यादा लगे। टेरेन टफ है और बाकी सिक्योरिटी रीजंस भी रहते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। और मेजर इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स जो अभी तक हमने कर ली हैं, तो एक T50 टनल्स आ गई याद, तो T50 टनल आ गई, इंडिया की लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल ट्रांसपोर्ट टनल है, जिसका डिस्टेंस लगभग 12.77 किलोमीटर का रहेगा। यहाँ टनल की बात करी, वो जो यूएसपीआरएल प्रोजेक्ट जब पड़ा था तभी T50 टनल्स भी आई थी। चेनाब ब्रिज में वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज आपको मिलेगा। इस तरह से बनी है ना इसकी शेप, पूरी आर्च शेप बनी हुई है इस ब्रिज की, जो चेनाब ब्रिज है। और 359 मीटर रिवर के बेड से ऊपर है ये। और अंजी ब्रिज, ये इंडिया जो हमारी रेलवे है उनकी फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है। केबल्स के जरिए इसको जोड़ा हुआ है, ऐसे स्टील की जो केबल्स होती हैं वो बनाई जाती हैं कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो अंजी अगेन ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर की, तो बस उसी के ऊपर बनाया है, तो रिवर के हिसाब से नाम पड़ गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब ये जो आइडिया था कि कनेक्टिविटी पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ प्रोवाइड करनी है, ये वैसे तो 1898 में महाराजा प्रताप सिंह ने प्रपोज कर दिया था, और 1905 में जाके 762 mm नैरो गॉज रेलवे लाइन रियासी के थ्रू बना दी गई थी। अगेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। नैरो गॉज की जब बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे रेलवे ट्रैक हुआ करते थे, पतली सी होती थी ना पहले की पटड़ी, अब देखोगे तो अब वाइड गॉज के आ चुके हैं, अब तो और ज्यादा एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। इसके अलावा नमो भारत एंड वंदे भारत सवाल बन सकता है। दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपने इसके अंडर पढ़े। सबसे पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा। ये हाई स्पीड इंटरसिटी एक्सप्रेस है, मतलब ज्यादा दूरी पे जो सिटीज लोकेटेड होंगी वहां पे वंदे भारत का यूसेज रहेगा। इसका पर्पस डेली मतलब अप डाउन चलता रहता है कॉन्टिन्यूटी में। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक या दो ही ट्रेन जाएंगी, जैसे टाइम की बता दी थी ना पीछे टाइमिंग की, कब कब ये चलेगी, तो प्रॉपर एक टाइमिंग होती है। स्पीड इसकी मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर तक चली जाएगी नमो भारत के केस में। इसमें देखोगे तो 160 के बियॉन्ड अप टू 180 किलोमीटर पर आवर रहेगी। डिस्टेंस कवर्ड तो शॉर्ट टू मीडियम रहता है, जैसे 30 to 100 किलोमीटर टिपिकली, मतलब इतना आपको डिस्टेंस मिलेगा। और ये मीडियम टू लॉन्ग रहता है, 200 to 800 किलोमीटर तक का डिस्टेंस मिल सकता है। देखो वो एवरेज स्पीड है, एवरेज जब निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा, तो उसके हिसाब से वो स्पीड बताई हुई है। और ये मल्टीपल फ्रीक्वेंट स्टॉप्स आपको नमो भारत के केस में मिलेंगे। यहाँ पे लिमिटेड और फ्यूअर स्टॉप्स होंगे, तो स्टेशन आपने देखे यहाँ पे कम है। और फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो ये 15 से 30 मिनट रीजनल मेट्रो जैसे चलती है तो वैसे जैसे रन करेगी, और ये लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। दिन में एक या दो ही चलती हैं, जैसे वंदे भारत चंडीगढ़ टू न्यू दिल्ली वाली देखोगे दिन में शायद 2 ही बार ही चलती है। वो एक करा था आपने चेक, मैंने बोला था, हाँ 2 बार ही चलती है। एक तो शाम को 5:30 की और एक मॉर्निंग 9 बजे है, ऐसे ऐसी टाइमिंग है, तो 2 बार ही चलती है। पैसेंजर टारगेट ये डेली कम्यूटर्स के लिए होती है, ऑफिसर जो ऑफिस गोअर्स होते हैं नमो भारत वो यूज करेंगे। और ये बिजनेस ट्रेवल हो गया, टूरिस्ट आए हुए हैं वो भी एक्सपीरियंस लेते हैं वंदे भारत के थ्रू, तो ज्यादा टूरिज्म के पर्पज से मिलेगी। और डिजाइन अगर देखें तो ये मेट्रो स्टाइल कोचेज इसमें बनाए होते हैं ताकि फटाफट से एंट्री और एग्जिट हो सके। और इस केस में देखो तो एरोडायनेमिक डिजाइन आपको मिलेंगे। सीट्स का भी डिफरेंस देखा था आपने। ऑन बोर्ड फीचर अगर देखो तो इसमें फुल्ली एयर कंडीशन वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, पर सीट्स फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो आप साइड का व्यू नहीं देख सकते, आपको गर्दन ही ऐसे मोड़ के देंगे। यहाँ पे रोटेटिंग सीट्स लगाई हुई हैं। तो जब वंदे भारत का शोकेस भी करा गया था, जब वो ट्रेन लॉन्चिंग में आई थी, तो उनकी सीट पे भी बड़ा फोकस करा गया था कि एरोडायनेमिक्स इसमें हमने ऐड करके रखी हुई है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप कर चुके, दिल्ली मेरठ RRTS। यहाँ पे एक दिल्ली वाराणसी एक्सप्रेस का भी एग्जांपल दे सकते हो, बाकी जम्मू तावी से लेके श्रीनगर तक का भी आप एग्जांपल हाईलाइट कर सकते हो। ऑपरेटर कौन है, तो नमो भारत के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे इंडियन रेलवेज की बात करी जाती है जब वंदे भारत की होती है। ये नमो भारत नेशन फर्स्ट रैपिड ट्रेन है, और ये वंदे भारत सैल्यूट टू इंडियाज मॉडर्न रेल प्राइड, मतलब एक तरह से प्राइड का एग्जाम्पल आ जाता है। डिफरेंस याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट।